कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। एक स्कूल में एक अध्यापक के द्वारा कविता पढ़ी जाती है। कविता सुनने के बाद हमें लगता है कि वो बच्चों को कोई अच्छा संदेश दे रहे होंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि तुम तमाम बच्चे हिंदू तो हो, तुम्हारे परिवार के लोग हिंदू धर्म में आस्था तो रखते हैं, लेकिन कांवड़ एक जो बहुत बड़ा पर्व है और एक बहुत मेहनत के द्वारा अर्जित किया जाने वाला, पुण्य कमाने वाला पर्व है, उसमें जाकर कांवड़ मत उठाना, तुम मानव बन जाना। इसके अलावा इंटरनेट पर इस तरह के और भी वीडियोस आए जिसके जरिए कांवड़ और कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि हिंदू धर्म का एक मजबूत संबल जो ये कांवड़िए हैं वो कभी जाति में बांटे जाते हैं, कभी आर्थिक आधार पर उनको बांटा गया, कभी सामाजिक आधार पर उनको बांटा गया, कभी शैक्षणिक आधार पर उनको बांटा गया। हमारे दिमाग में ख्याल आया कि ज़मीन पर उतरा जाए, उन कांवड़ियों के बीच में चला जाए, उस कांवड़ शिविर के अंदर चला जाए और उन कांवड़ के ले जाने और लाने वाले लोगों के बीच में जाया जाए और उनसे बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि उसकी सच्चाई क्या है और इंटरनेट के द्वारा फैलाया गया झूठ क्या है। इस रिपोर्ट में आप इसी चीज़ को देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम हरिद्वार की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं और कांवड़ का जो पूरा माहौल है वो शुरू हो रहा है। इन तमाम लोगों को जो आप देख रहे हैं ये सभी लोग दिल्ली के आसपास के इलाकों से हरिद्वार जाने के लिए निकले हैं। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित। अमित, क्या करते हैं आप? दुकान है हमारी किराने की। दुकान है किराने की, फिर भी कांवड़ उठा रहे हो? श्रद्धा है वो तो उठानी पड़ेगी, काफ़ी सालों से आ रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है, पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, श्रद्धा मानते हैं, जो मानते हैं वो तो जाएंगे ही। मीडियम ही हूँ, सी वोटर में। अच्छा। ये बेटा है मेरा, 12th कर चुका है, तो ये कोई अनपढ़ या वो नहीं है। अपने धर्म से जोड़ना भी ज़रूरी है बच्चों को। जैसे बहुत से लोग इस वक्त बच्चों को बहका भी देते हैं, चलता है लव जिहाद, ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे जब अपने उसमें सारी चीज़ों को महसूस करेंगे तो उन्हें वो बहका नहीं पाएगा कोई। मैं एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। प्रोफेशनल फोटोग्राफर? ये अच्छा, तो अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं? बिल्कुल आए हैं, बाबा के लिए श्रद्धा है, भाव है, क्योंकि सावन कोई रोज़ तो आता नहीं, साल में एक बार आता है, तो बाबा के लिए श्रद्धा है। तो राजस्थान से चल के आए हम, तो आसपास से भी नहीं आए, राजस्थान से आए? बिल्कुल। हाँ जी। कितना जल लिया आपने? ये 61 लीटर है बोले। 61 लीटर? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? अभी मैं 20 साल का हूँ, अभी 20 साल का हुआ हूँ फरवरी में। अच्छा। हाँ जी। 61 किलो की ये है। और आपका वजन कितना है? मेरा भी इतना ही है, 57 के आसपास है। गजब। हाँ जी। पहली बार कांवड़ आए हैं? हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। क्यों आए कांवड़? ये मेरे मन की मनोकामना थी कि फैमिली की समृद्धि के लिए, अच्छी मतलब एक खुशी के लिए, एक यूनिटी के लिए मेरे को ये जल उठाना है और मेरा एक सपना था कि जल लेके ही जाना है। क्या करते हैं आप? मैं अभी वैसे तो मैं प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, मैं 6 नेशनल खेल चुका हूँ। हाँ जी। और अभी मेरा खुद का वर्क है डिजिटल मार्केटिंग का, प्रॉपर MNC कंपनी में वर्किंग है मेरी प्रॉपर। ये बताओ, इतना सारा आप काम धंधा भी करते हो, नेशनल खेल भी चुके हो, फिर भी आप कांवड़ उठा रहे हो, तब तो वो जो पढ़े लिखे लोग इंटरनेट वाले हैं वो तो कहेंगे आप गड़बड़ कर रहे हो। देखो, आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि खाली बेरोजगार लोग ही कांवड़ में आए, वेल एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं। ये कांवड़ सिर्फ एक इस पर्पस के लिए कि हमारी शांति के लिए, एक हमारी भोले बाबा में श्रद्धा है, उस चीज़ के लिए हम ये कांवड़ उठाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 63। आपकी? 74। इतने बुजुर्ग हो गए फिर भी अभी कांवड़ लेके जा रहे हो आप? हाँ, ये 34। 34। 34वीं बार आप, 34वां साल है ये? एक बार मदरसे के बारे में भी कहते हैं, क्या छोटे छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और उनके साथ बहुत कुछ कांड हो जाते हैं। बोले ना, हम भी तो देखें, वो एक हिंदू धर्म को टारगेट कर रखा है लोगों ने, क्योंकि हिंदू धर्म कुछ ही कह दो, कहीं कोई भी कह दो, माफ़ है। किसी और धर्म के बारे में क्या कह देखे वो टीचर, एक कविता लिख दे, देखें कल सर तन से जुदा ना हो जाए जब पता चले, कह दे। एक मेरे को एक बात बताइए, मैं 300 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, मेरे एक भाव है मेरे ईश्वर को, मेरे इष्ट को लेके, मैं कैसे कावड़िया बुरा हो सकता हूँ? हमारे यहाँ पे कोई किसी पशु की बलि नहीं दी जा रही, काट पीट नहीं, खून नहीं बह रहा, हम जल लेके जा रहे हैं। जल तो साफ करता है गंदगी को, गंगा है, सारा पाप धो देती है, तो हम वो जल लेके जा रहे हैं। जल ही साफ कर सकता है, मन को भी तन को भी, खून नहीं कर सकता। तो उन लोगों को ही समझना चाहिए। वहाँ कमेंट क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि वहाँ डरते हैं ना, कब ये हो जाए, बात ये है ना। लेकिन क्या इनको हमेशा के लिए माफ़ किया जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं,
इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखो पब्लिक का काम है कि वो सरकार बनाती है, सरकार का काम है कि ऐसे लोगों पे लगाम डाली जाए। पावर दी है सरकार को पब्लिक ने, हमने वोट किया है। कौन कहता है? कुछ नहीं है। कैसा नहीं है? अरे इंटरनेट पे बहुत अरे सब कुछ है इंटरनेट। हम नहीं मानते, हम बाबा को मानते हैं, उसके बगैर तो कुछ नहीं है, जीरो स्कोर है। बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं। अरे जो करते हैं करते रहो। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो भी लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, इसी रास्ते से होकर के उन्हें जाना पड़ता है। और हम फिलहाल उसी रास्ते पर मौजूद एक कैंप में हैं, जहां पर इन कांवड़ से आने वाले लोगों की सेवा की जाती है, निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनको खाना पीना आराम तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। अब हम उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस भाव से कांवड़ की सेवा करते हैं। ये हमारा 39वां कांवड़ सेवा शिविर कैंप है। अच्छा जी। इसमें हर तरह की सुविधा है। नहाने की, देखो ये हमारा कार्ड है, इसके अंदर लिखा हुआ साफ बिल्कुल क्लियर। नहाने की, भोजन की, जलपान की, चिकित्सा की, हमारा जो है विश्राम की सब पूरी व्यवस्था रहती है। किसी बात की कोई गड़बड़ नहीं होती है और हम पूरा इंतजाम करते हैं। बाहर हर वक्त चौकीदारी करते रहते हैं। आलू की सब्जी है, पेटे की सब्जी है, कचौड़ी है, छोले चावल हैं, बाहर पकौड़ी और चाय चल रही है। पहले हमारे यहाँ से कावड़ लेने जाते थे, हम पीछे से देखते थे भाई क्या चल रहा है, उसकी थोड़ी सी हमारे अंदर भी ऊर्जा आ गई इस काम की, हमने भी चालू कर दिया कि जी कांवड़ वाले गड़बड़ करते हैं, कांवड़ वाले दिक्कत हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। भोलों के भेष में कोई भी गलत आदमी, दूसरे समुदाय का भी आदमी आ जाता है, बदतमीजी करके निकल जाता है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, पकड़े हैं पहले। आपने कभी पकड़ा कि हिंदू धर्म के अलग कोई? हमने पकड़ा है, हमने पकड़ा, पर अपना माहौल ख़राब नहीं हो तो इस वजह से हम जो है ज़्यादा वो नहीं करते। प्रशासन को हमने दिया था 3 साल पहले पकड़ के, अब्दुल्ला नाम था उसका। अच्छा जी। हाँ, अब ऐसे उन्होंने कलावा बांध रखा, टीका लगा रखा, राहुल नाम था, वैसे हिंदुओं में राहुल लग लिया उन्होंने, वैसे अब्दुल्ला नाम था उसका। अपने हिंदू धर्म के लिए अगर हम खुद नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? और ये हमारा धर्म है, हमारे प्रभु हैं, आस्था का जन सैलाब है ये। इसके लिए व्यापारी हर तरीके से तन मन धन से आधी रात को भी तत्पर खड़ा है। हर भगवान की, ये नहीं केवल हमारे भोले बाबा के लिए, हर देवी देवता के भंडारे के आयोजन, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए हर तरीके से हर वक्त खड़ा रहता है। जो इधर सुविधा बाबा ने इतनी बढ़िया कर रखी है, चाहे रात भी रात, चाहे मुझको पूरी रात हो गई चलते चलते, सुनसान रास्ते पे सहारा हुए अकेला, किसी की हिम्मत नहीं कि कावड़ियों से कुछ कहते, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो मेन कारण है ना, जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि जाति भेद का और फलाना दिखना जो भी चल रहा है, कावड़ियों को सब बराबर का भाई, सब बराबर का समझकर सेवा करता है, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे छोटी जाति का हो। आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं। अपने कावड़ लेके कावड़ियों के साथ में हम हरियाणा से, होडल से हैं, 21 बंदे आए और बहुत अच्छी तरीक़ा से गए हैं, अच्छी तरीक़ा से आए सर हम, और कोई परेशानी नहीं है रास्ते में। हमारे प्रशासन ने भी बहुत साथ दिया है, डॉक्टर भी मिले हैं, सब बात की पहुँच है, पट्टी से, खाने से, पीने से, और किसी बात की कोई कमी नहीं है। अच्छा सफ़र हुआ, अच्छा जाएगा, अच्छा निकलेगा। और जय जय महादेव काल की, शंकर भगवान की जय। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। सावन माह में कांवड़ यात्रा के चलते योगी सरकार ने एक आदेश दिया कि जिसमें मीट की दुकानें बंद रखी जाएंगी। उस आदेश का पालन आप भी देख सकते हैं कि 100% दिखाई देगा आपको। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से समझेंगे। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा इमरान खान है जी। तो आप क्या काम करते हैं? हम सेटरिंग का काम करते हैं जी। सेटरिंग का काम करते हैं, लेकिन आप जिस दुकान पर बैठे हैं ये मीट की दुकान है और जो कि अभी बंद है क्योंकि सामने कांवड़। ये होटल है, होटल जी, होटल है ये। मतलब मीट बिकता है यहाँ पर, चिकन बिकता है? नहीं, बना बनाया बिकता है। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन अभी होटल बंद है। किस लिए? ये 7 तारीख से बंद है, कांवड़ की वजह से। हाँ। 7 तारीख को ही बंद हो गया था ये, हर बार बंद होता था ये। कब से बंद होता है? ये कांवड़ चालू होने से हफ्ता 10 दिन पहले ही बंद हो जाता है। सब बंद हो जाता है कांवड़ के टाइम। दुकानों को बंद कराना कितना सही मानते हैं आप? सही भी है। कैसे?
ये कि कावड़ की वजह से ये निकलते हैं। हाँ जी, इनकी वजह से सही है बंद करना। आस्था का मामला। हाँ, हिंदू धर्म है ना, ऐसा है पब्लिक भड़क सकती है, ये बताऊँ तुम्हें। अरे लेकिन ये है कि ये जो भांग के दारू फारू ये सारे खुले हुए हैं, हमको ये बंद होने चाहिए। बियर का ठेका खुला हुआ है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, चाहें तो पी भी सकते हैं। आप इसके थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको दारू का ठेका भी खुला मिल जाएगा। मीट की दुकानें बंद हैं क्योंकि आदेश है सरकार का। 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने तो हर एक सावन में पूरा महीना बंद रहती है। व्यवस्थाएं में क्या व्यवस्था में पहले से अच्छी है, बेहतर है। पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम करता है और पब्लिक पहले से जागरूक है। पहले भी क्या इतना ही नियमों का पालन होता था? पहले इतना नहीं होता था, कम होता था, पर होता था। बहुत परिवर्तन है, ये साफ सफाई अब बेहतर लग रही है पहले से। वजह ये प्रशासन अपना सही काम कर रहा, योगी जी के राज में सही चल रहा सब मामला। पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। हाँ, हर साल होती है, अब के भी हो रही। ऑप इंडिया की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कि हम कांवड़ियों के बीच में गए, कांवड़ियों की सेवा करने वाले लोगों के बीच में गए और उस पूरी कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने की कोशिश करी और समझने का प्रयास किया कि जिस तरह से इंटरनेट पर उन तमाम कांवड़ियों को लेकर के, कांवड़ को लेकर के जो असत्य, जो भ्रम, जो दुष्प्रचार प्रचारित किया जा रहा था, उसका सत्य क्या है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, इस रिपोर्ट को सर्कुलेट करें, उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जिनके मन में कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी 10-15 सेकंड की क्लिप्स के जरिए किसी तरह का एक तरह की शंका उत्पन्न हुई है, उन तमाम लोगों की शंका का निवारण हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे।